इसका क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने आगे मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए। प्लीज़ आप आईपीसीसी का एग्ज़ाम अटेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा। एक मेडिकल के एग्ज़ाम में और आईपीसीसी के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है और इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है आपको। जी, मेरी 10वीं तक तो तालीम उर्दू मीडियम से ही हुई, पटेल स्कूल से, बुमरा पटेल स्कूल से। किसी भी किस्म से या किसी भी मिकदार में इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, बस जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश है। आप बाकी आपकी दिमाग और जहानत में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है इंग्लिश मीडियम के बच्चों से। आप बिल्कुल भी उनसे कंधे से कंधा मिला सकते हैं। बिल्कुल आप में वो टैलेंट है आप में भी। आप अपने आप को पीछे मत समझिए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रीन यूसुफ खान, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑल इंडिया में टॉप किया है। मैडम, सबसे पहले आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो कामयाबी है और आपने जो ये मुनफरिद अलग मकाम हासिल किया है, इसका आप श्रेय, इसका क्रेडिट किसे देंगे? इसका क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बहन ने आगे मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए। जिस तरह से आपको काफ़ी मुबारकबादें मिल रही हैं, पूरे शहर के लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसी होनहार स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। कॉमर्स फील्ड से हैं आप जी। अक्सर देखा जाता है कि कॉलेजेस में हो या एजुकेशन फील्ड में देखा गया है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स इन्हें अलग अलग धड़ों के तौर पे देखा जाता है। जी। कहा जाता है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं वही ज़हीन होते हैं और जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे होते हैं उन्हें ग्रांटेड लिया जाता है। क्या कहेंगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ये कहते हैं कि गिनती के लोग बनते हैं। जी जी और सर। इस चीज में जो मेहनत लगती है वो शायद किसी भी फील्ड से कम नहीं है। क्या कहेंगे फील्ड का इस डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को? मैं उनसे यही कहूँगी, एक बार प्लीज़ आप आईपीसीसी का एग्ज़ाम अटेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा। एक मेडिकल के एग्ज़ाम में और आईपीसीसी के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है और इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है आपको। मीडियम कौन सा था आपका? क्या किस स्कूल में आप पढ़े, ये बताइए। जी, मेरी 10वीं तक तो तालीम उर्दू मीडियम से ही हुई, पटेल स्कूल से, बुमरा पटेल स्कूल से। और उसके बाद 11वीं 12वीं मेरी इंग्लिश मीडियम से अब्दुल्ला पटेल से हुई। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो RADAV कॉलेज भांडुप से हुआ, बैफ से, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। कॉमर्स फील्ड लिया था? जी, कॉमर्स फील्ड में ही था सर। यानी कि आप भी वर्नाक्युलर मीडियम से, यानी कि इंग्लिश मीडियम से हटकर हैं। जी, वर्नाक्युलर। एक आम तौर पे पूरे शहर में देखिए आप, और खास तौर से जो हमारी कौम में एक ट्रेंड चल चुका है कि उर्दू मीडियम में कुछ नहीं बचा। तो आप एक बेहतरीन मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी मादरी जबान को छोड़ चुके हैं, अपनी जो मदर टंग को भूल गए। और फख्र की बात है जो आपके वालिद साहब है, उन्होंने आपको इस मीडियम से पढ़ाया। और जैसे कि हम यहाँ आए तो हमने जाना कि ये मैकेनिक है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से इस छोटे से घर में आपको पढ़ाया। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो खास तौर से एक तरह से उनमें एक शक पैदा हो गया है, कंफ्यूज रहते हैं वो कि हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कहेंगे उनके लिए आप? जी, उनको यही करूँगी, आप किसी भी किस्म से या किसी भी मिकदार में इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कम नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, बस जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश है। आप बाकी आपकी दिमाग और जहानत में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है इंग्लिश मीडियम के बच्चों से। आप बिल्कुल भी उनसे कंधे से कंधा मिला सकते हैं। बिल्कुल आप में वो टैलेंट है आप में भी। आप अपने आप को पीछे मत समझिए किसी। जैसे आपने उर्दू मीडियम से कहा, उसी के रिलेटेड से कहूँगा मैं एक बात। लोगों में ये बातें काफ़ी चलती हैं कि आज के दौर में इंग्लिश ही सब कुछ है। बेशक इंग्लिश आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का दौर है, वो तो ज़माने के साथ चलना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारी जो तालीम होना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारी मदर टंग में होना चाहिए या दूसरी किसी ज़बान में होना चाहिए? क्या कहेंगे? जी, अगर आपकी बचपन से तो तालीम अपनी ही मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए। हमें अपनी मादरी ज़बान तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आप ज़बान में सोचते हैं इसीलिए जी। यहाँ तक आने के लिए आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो या फिर जहाँ भी आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव तौर पर, कॉम्पिटिशन के तौर पर क्या क्या परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा?
जी, परेशानियों की तो बात ये थी कि हमारे घर में ऐसा कोई ये नहीं कोई बड़ा नहीं है जो गाइड कर सके कि आप ये कोर्स लो या वो कोर्स लो सबसे या बड़ी फिर आपकी है भाई बहनों में। हाँ, और आगे भी किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसा कोई गाइडेंस था ही नहीं। कॉलेज जाने के बाद पता चला कि ऐसे कोर्सेज़ होते हैं या फिर यहाँ से एडमिशन होता है, ये इनका इंस्टीट्यूट होता है एंड उसके क्लासेस यहाँ ऐसे होते हैं, ऐसे उनके इतने लेवल्स होते हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं एंड ऑल, वो सब वहाँ से गाइडेंस मिली मुझे। तो इसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए ज्वाइन किया था। किसी भी कामयाबी में टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। जी सर। जो हम कुछ जिस मकाम पे भी है वो हमारे उस्तादों की वजह से। किन किन उस्तादों को श्रेय देंगे अपनी चीज़ों का, किन किन टीचर्स को श्रेय देंगे अपनी कामयाबी का? सबसे पहले तो मैं अपनी चाची को श्रेय दूँगी। उन्होंने मुझे जूनियर केजी से 8वीं तक पढ़ाया। उन्होंने मुझे पढ़ना उन्होंने ही सिखाया, पढ़ना लिखना। तो उसके बाद बाकी जो मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, ज़ैनी क्लासेस में मैंने ट्वेल्थ मैंने ज़ैनी क्लासेस से लिया था एंड मेरा ग्रेजुएशन में भी मैंने क्लासेस ली थी। मुलुंड में एक क्लासेस है कश्मीरा करके, वहाँ से मैंने क्लासेस की थी। फिर आईपीसीसी के लिए मैंने नीरज अरोड़ा सर से क्लासेस ली थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इसमें आईपीसीसी और सीए करने के लिए। मौजूदा हालात में मुसलमान जो कौम है अपने आप को गैर महफूज समझ रही है, लेकिन मुसलमान कौम के लिए ये एक कहा जाए कि एक अफसोसनाक बात भी है कि कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन गई है ऐसी चीज़ें जो शायद दीन के लिहाज से भी सही नहीं है, और जिन चीज़ों को एक टैलेंट बताकर पेश किया जा रहा है लेकिन वो किसी भी दर्जे का टैलेंट नहीं है, उससे सिर्फ हमारी कौम का मजाक बन रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ मखसूस किस्म के लोग पैदा हो गए जो मुसलमानों को सिर्फ पंचर वाला कहकर बोलते हैं, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है हमारी कौम के ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे तालिब इल्म और तालिबाएं जिन्होंने दिखा दिया कि ये कौम पंचर वाली नहीं है। ये जब मेहनत करती है तो ये हिंदुस्तान में एक ऐसा अलग मकाम बनाती है कि शायद एक छोटे से शहर से पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम गया है कि यहाँ पर भी एक तालिब इल्म मौजूद है। क्या कहेंगे हमारी कौम के बच्चों के लिए, क्या पैगाम देंगे आप? क्योंकि तालीम को काफ़ी पिछड़े तौर पर ले रहे हैं, काफ़ी पिछड़ गई है हमारी कौम तालीम के मामले में। क्या देखिए, जो आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है या फिर जो भी कुछ करना है, आप ज़रूर बेशक जो करना चाहते हैं वो करिए, पर अपनी तालीम को ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, आपको टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है। आपको एजुकेशन डिसिप्लिन सिखाता है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न दौर में भी हो कि आपने इस, जैसे कि आज के दौर में बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपने इस दौर में भी ये कामयाबी हासिल की। किस तरह से आपने कंट्रोल किया? कितने घंटे आप स्टडी करते थे दिन भर में? जी, मोबाइल पे तो कंट्रोल खैर मैं भी सबकी तरह ही हूँ कि जो वक्त मुझे मिलता है फ्री में मोबाइल ही यूज़ करती हूँ। पर फिर जैसे कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जो करना था, जैसे एग्ज़ाम थे, तो मैंने उसके डेडिकेशन के लिए मोबाइल को साइड में रखा। मैंने शायद से ऐसे 2-3 दिन भी ऐसे गुजरते थे कि जब मैंने मोबाइल देखा भी नहीं था एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो बुक एक दौर था कि लाइब्रेरी से हम बुक्स लाते थे, स्कूल की लाइब्रेरी से बुक लाते थे, और जो हमारी पसंद की चीज़ें होती थी, कहानियाँ होती थी जिसमें हमारे इंटरेस्ट था, वो नॉवेल्स हम पढ़ते थे। लेकिन एक दौर आया मोबाइल का। मोबाइल में आज पीडीएफ में बुक्स मौजूद है लेकिन कोई देखता नहीं है। हाँ जी। और जो बेहतरीन दोस्त होती हैं वो बुक्स होती है, किताबें होती हैं। वो तो आज हमारे स्टूडेंट्स की जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो गई है, इस चीज़ से बिल्कुल भाग रही है। क्या मैसेज देंगे उन्हें? कि यही कि आपको किताबें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। आपको शायद से किताब खोलने को बहुत कंटाला आता होगा भी, लेकिन एक बार आप कोई अच्छी किताब पढ़ के ट्राई कीजिए, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी बेटी ने इतनी बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। अभी आपने मेहनत की और ये फ़ख्र की बात है इस पूरे शहर के लिए। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो तो वैसा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे तो इतना फील हो रहा है कि वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि सब में पहले तो उसकी माँ ने उसको ज़्यादा सपोर्ट दी, और इसका टैलेंट था तो मैंने इसका परसेंटेज देखा कि वह 70 के ऊपर है, तो इसके लिए कुछ ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। मैं कोई पूरा नहीं कुछ किया उनके लिए, बस ये तो इसकी माँ ने की और ये खुद अपने टैलेंट से की। आज के दौर में जो मौजूदा दौर है, इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तालीम दिलाना बच्चों को एक पहाड़ लगता है, पहाड़ लगता है, बराबर। पहाड़ भी लगता है। ऐसे दौर में आपने ये कर दिखाया, जैसे भी आपने किया, काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को जो यही सोच कर के हमारा खर्चा हो जाएगा, हम बच्चियों को नहीं पढ़ाते, और जैसे कि आप देखते होंगे कि दीनी सतह पे भी काफ़ी ये मसले उठते हैं कि आज के दौर में लड़कियों को पढ़ाना जैसा माहौल है उसे देखकर काफ़ी लोग डरते हैं कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बच्चियों को। और अब भी इसी को देखते हुए कहा जाता है कि भाई इस्लाम में औरतों को आज़ादी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने तालीम दी, आपने तालीम दिलाई और एक फ़ख्र का मकाम हासिल किया। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को जो लड़कियों को पढ़ाने से? मैं तो अपने सब भाई लोग को यही बोलना चाहूँगा, मेरे ये सब बनिए भाई। अगर तुम्हारे बच्चे में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करिए और उसको जहाँ तक पढ़ना दे दो उसको पढ़ने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये वहाँ जाके ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। तालीम ऐसी चीज़ है, देखो मेरा कितना मेरी बेटी ने नाम रोशन करी है ना, नंबर 1 भी। इस मौके पे आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी ज़रीन ने कामयाबी हासिल की है और जैसे उनके वालिद साहब ने भी ये कहा कि बच्चों को जहाँ तक हो सके पढ़ाना चाहिए। आपने एक मैसेज दिया है, सारे शहर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की औरतों को आपने एक पैगाम दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या कहेंगे इस मौके पे? सपोर्ट करे, सिर्फ मेहनत उसी ने करी, पूरा फोकस उसी पे है। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ आपको आई हैं इस दौरान? आपको क्या क्या परेशानियाँ, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी आए हम लोग निकाल लिए, लेकिन उस पर कभी ये नहीं करे हम लोग। बचपन से शौक है पढ़ाई का, इसके लिए हम लोग ने कभी उसको रोके नहीं, उसको बोले पढ़। अच्छा। और तो जहाँ तक के पढ़ती पढ़ते, सब ने हम लोग को बोले रोके, लेकिन हम लोग ने नहीं ये करे।